बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ नाश्ता जिसकी खुशबू से ही सब किचन में चले आएंगे। यह है क्रिस्पी एग पराठा रेसिपी। इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार कि एक बार खा लिया तो रोज़ मांगा जाएगा। इसकी ख़ास बात यह है कि ये झटापट बनता है, ना ज़्यादा मेहनत ना इंतज़ार, और जायका ऐसा कि आप बाही के पराठे भूल जाएंगे। इसमें अंडे का प्रोटीन, हल्के मसाले और घी की खुशबू सब आपको एक साथ मिलेंगे। ये नाश्ता आप सुबह चाय के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं आपसे कुछ खास टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आप पराठे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर तक नरम बना सकेंगे। तो आप चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप मैदा लें 2 प्याली, या आप जितने पराठे बनाने हैं आप इस हिसाब से भी मैदा ले सकते हैं। मैदे को आप छान कर अच्छी तरह साफ कर लें। इसे एक बाउल या परात वगैरह में डाल लें। फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक डाल लें और साथ में आप अजवाइन आधा चम्मच शामिल कर लें। अगर आप अजवाइन नहीं डालना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं। इनको डालने के बाद आप इसको मैदे में अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसमें पानी लगाएं। थोड़ा सा पानी लगाकर आप इसको मिक्स कर लें और फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको आप अच्छी तरह गूंद लें। गीले आटे को आप एक साइड पर कर लें और फिर आप खुश्क आटे में थोड़ा सा पानी और मिलाएं और इसको आप अच्छी तरह गूंदें। इसको आप 4-5 मिनट तक अच्छी तरह आम आटे की तरह गूंदें, लेकिन आप इसको आम आटे से थोड़ा टाइट रखकर, थोड़ा सख्त रखकर गूंदें। देखें, इस तरह आटे को अच्छी तरह तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर घी या ऑयल लगा लें। आटे के ऊपर आप अच्छी तरह घी या ऑयल लगाने के बाद आप इसको कवर करके या ढाँप कर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप आटे को दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंदें। देखें, इस तरह आटा जो है वो कितना अच्छा तैयार हो चुका है। इसको आप दोबारा से 1 से 2 दफ़ा गूंद लें। इसके बाद आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। आम पेड़े की तरह इसका पेड़ा तैयार कर लें। इसको आप दोनों हाथों में घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा बना लें। जिस तरह आप आम पेड़ा बनाते हैं इसी तरह आप इसका पेड़ा बना लें। कि आप 5 से 6 पेड़े तैयार कर लें। देखें, हमारे पास 5 पेड़े तैयार हुए हैं। इसको आप एक साइड पर रख दें। एक पेड़ा आप लें, इसके गिर्द आप खुश्क आटा लगा लें ताकि आपको बेलने में मुश्किल पेश ना आए और आटा जो है वो चिपके नहीं। पहले आप इसको हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फैला लें और फिर आप इसको बेलने के साथ बेलते जाएं। इसको आप आम रोटी की तरह अच्छी तरह बेलें और इसके गोल सी रोटी तैयार कर लें। देखें, इस तरह अगर आपको बेलते हुए मुश्किल महसूस हो रही है तो आप दरमियान में 1 से 2 दफ़ा और भी खुश्क आटा लगा सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह बेल लें। इसको बेलने के बाद अब आप इस तरह की नरम सी रोटी जो है वो तैयार कर लें। पतली सी रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर ऑयल का बुर्श लगा लें। इसके ऊपर देसी घी या ऑयल जो भी आपके पास है वो आप इसके ऊपर अच्छी तरह लगा लें। फिर आप इसके ऊपर खुश्क आटे का छिड़काव करें। मैदे या खुश्क आटे का छिड़काव करने के बाद आप इसको एक साइड से फोल्ड करें। एक साइड से इसको आप फोल्ड करते जाएं। इस तरह आप इसको रोल करते जाएं। देखें, इस तरह आप इसको फोल्ड करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे तो ये आसानी के साथ तहों में तकसीम हो जाएगा और इसके रोल की शक्ल में बन जाएगा। इस तरह आप इसको आहर तक बंद कर दें और फिर आप इसको उंगली की मदद से सेट कर लें। हाथ के साथ आप इसको अच्छी तरह सेट करने के बाद थोड़ा सा फैला लें और फिर आप इसके ऊपर घी लगा लें। घी लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर आटे का छिड़काव करें। देखें, इस तरह आप इसको तैयार करने के बाद अब आप इसको एक साइड से लंबाई से पकड़कर इसको रोल करते जाएं। इसी तरह आप इसको थोड़ा थोड़ा साथ खींचते भी जाएं और इसको आप रोल करते जाएं। इसी तरह आप इसको रोल करके इसके आखिरी सिरे को आप खोल कर फैलाकर इस तरह इसका मुंह बंद कर दें। इस तरह आप इसका पेड़ा तैयार कर लें। इसको तैयार करने के बाद आप बाकी पेड़े भी इसी तरह तैयार कर लें। इनको आप तैयार करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसको आप ढाँप कर एक साइड पर रख दें। अब आप 4 या 5 अदद अंडे लें।
अंडों को आप एक एक काट के तोड़ते जाएं और बाउल में डालते जाएं। देखें, इस तरह आप सारे अंडों को तोड़कर एक बाउल में डाल लें और फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई इसमें डाल लें। हरा धनिया और हरी मिर्च दोनों ही नाश्ते के लिए बहुत बेस्ट और मुफीद होती हैं और खुशबूदार भी होती हैं। फिर आप इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक आप आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें, गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच और काली मिर्च पीसी हुई 1 चौथाई चम्मच शामिल कर लें। इन सब को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें, अंडों को फेंट लें। देखें, इस तरह आप इसका अच्छा सा महलूल तैयार कर लें। इसको तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब आप पेड़ा लें, इसको आप बेल लें। इसको आप पहले हाथ की उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फैला लें और फिर आप इसको बेलने के साथ बेल लें। पहले आप इसको हाथ के साथ फैलाकर इसकी छोटी सी रोटी तैयार कर लें और फिर आप इसको बेल लें। देखें, इस तरह अगर आपको बेलने में मुश्किल महसूस हो रही है, अगर इसकी तहें खुल रही हैं और बेलने में मुश्किल महसूस हो रही है, तो आप खुश्क आटा लगा सकते हैं। इससे आप आसानी के साथ पराठा जो है वो बेल सकते हैं। इसी तरह आप इसको बेल लें, इसकी आप नॉर्मल सी रोटी तैयार कर लें। इसी तरह आप इसको तहों में बेल कर एक साइड पर रखें। अब आप बाकी पेड़े भी इसी तरह बेल लें। इसी तरह मुनासिब साइज़ की रोटियां तैयार कर लें। देखें, आप आसानी के साथ सारे लच्छेदार रोटियां जो है वो तैयार कर सकते हैं। इनके गिर्द आप आटा लगा लें और इसको आप आसानी के साथ बेल लें। इसी तरह आप सारी रोटियां जो हैं वो बेल लें। इनको आप अच्छी तरह बेल कर एक साइड पर रख दें। ख्याल रहे कि आप इसको पेड़े बनाने के बाद, रोल करने के बाद इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ें। इसके से पराठा जो है वो बेहतरीन तरीके से बेला जाएगा। इन सब को बेलने के बाद अब आप चूल्हे पर तवा रखें। इस पे आप थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें। अब आप एक पराठा इसके ऊपर डाल लें और इसको आप एक साइड से पकने दें। जब एक साइड से ये पक जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको पकने दें। दोनों साइड से इसको आप हल्का सा ब्राउन कर लें। आप देख रहे हैं कि आप पराठे आपको हल्के हल्के ब्राउन नज़र आ रहे हैं। रोटी को आप फुल नहीं पकाएं, इसको आप दोनों साइड से हल्की हल्की ब्राउन कर लें। देखें, दोनों साइड से इस तरह हल्का सा पकाने के बाद अब आप एक साइड पर अंडे का महलूल जो अभी हमने तैयार करके रखा हुआ है वो आप इसके ऊपर लगाएं। 1 से 2 चम्मच भरकर आप इसके ऊपर लगाएं और इसको आप रोटी के ऊपर अच्छी तरह फैला दें। पूरी रोटी के ऊपर आप इसको अच्छी तरह लगाने के बाद अब आप इसे 1 से आधे मिनट के लिए इसी तरह रहने दें ताकि अंडे जो हैं वो सेट हो जाएं। फिर आप इसके साइडों पर घी या ऑयल लगा लें और फिर इसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। इसी तरह आप इसके साइड चेंज करने के बाद आप इसको 1 आधे मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने दें और फिर आप इसको हरकत दें। इस तरह अंडा जो है वो ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। 1 आधे मिनट के बाद आप इसको हरकत दें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हरकत दें ताकि अंडा जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। साथ में आप इसके ऊपर या साइडों पे घी भी लगा लें। इस तरह पराठा जो है वो क्रिस्पी और मज़े का तैयार होगा और अंदर तक नरम और क्रिस्पी तैयार होगा। अब आप इसको ऊपर से चम्मच के साथ दबाते जाएं ताकि अंडा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए और पराठा भी क्रिस्पी और मज़े का तैयार हो। जब अंडे की साइड जो है वो ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह पक जाए, तो आप इसकी साइड चेंज करें और दोनों साइड से आप इसको ब्राउन कर लें। इसी तरह आप इसको अच्छी तरह ऑयल में ब्राउन करने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद क्रिस्पी पराठा तैयार करें। इस तरह आप पराठा बनाएंगे तो यकीन करें कि बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी पराठे तैयार होंगे। आप देखें, आप दोनों साइड से पराठा जो है वो ब्राउन हो चुका है। जब इस तरह से ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसको आप प्लेट या डिश वगैरह में रखें। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अगर आप
पराठा इस तरह नहीं बनाना चाहते या मुश्किल पेश है तो आप पराठे को इस तरह भी बना सकते हैं। इसके लिए आप रोटी को तवे पे डाल लें, इसे आप हल्का सा ब्राउन करें और फिर आप इसके साइड चेंज करें और दूसरी साइड दोनों साइडों से आप इसको हल्का सा ब्राउन कर लें, यानी दोनों साइडों से रोटी को हाफ पका लें। देखें इस तरह जब रोटी जो है ब्राउन हो जाए, इस तरह दोनों साइडों से आधी पक जाए तो आप इसको उतार लें। इसको आप रोटी को उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप तवे की सतह पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें। इसको लगाने के बाद अब आप अंडे का महलौल इसके ऊपर डाल लें। इसको आप गोल सी रोटी की तरह इसके ऊपर डाल दें, तवे पे डाल लें और इसको आप गोल सी रोटी बना लें। देखें इस तरह आप अंडे की रोटी तैयार करें। इस दौरान चूल्हा जो है वो आप स्लो रखें। जब इस तरह अंडे की रोटी तैयार हो जाए, लेकिन ऊपर से अंडा जो है वो ज़्यादा खुश्क नहीं होना चाहिए, फिर आप रोटी जो अभी हमने आधी पका के रखी है वो आप इसके ऊपर रखें और इसको हल्का सा दबाएं ताकि अंडा और रोटी जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। इसको आप ऊपर से हल्का सा दबाएं, लेकिन अभी आप हरकत नहीं दें। 1-2 मिनट के बाद आप इसको हरकत दें और साथ में आप ऑयल भी लगाते जाएं ताकि पराठा जो है वो अच्छा और क्रिस्पी और मज़े का तैयार हो। इस तरह जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको इसी तरह पका लें। आप देखें इसी तरह भी कितना अच्छा और मज़े का पराठा तैयार हुआ है। जो आपको तरीका बेहतर लगता है आप आसानी के साथ वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप सारे पराठे तैयार कर लें। आप देखें कितने अच्छे मज़े के और क्रिस्पी पराठे तैयार हुए हैं। कितना टेस्टी भी है, मज़े का भी है और क्रिस्पी भी है और अंदर तक नरम भी है। आप इसको सुबह नाश्ते के साथ, बच्चों के लंच बॉक्स में या आप इसको शाम के चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और आसान रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।